अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। और यहाँ पर हो रही है जी आउटिंग पे जाने की तैयारी। हस्बैंड हो गए थे आज हम सब पे मेहरबान और उन्होंने बोला कि भई तैयारी करो, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ, साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी और सादा से चावल बनाओ आलू डाल के। मेरा तो दिल था कि बिरयानी बना लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से ना उन्होंने मना कर दिया और बोला कि बस सिंपल से आलू बनाओ ताकि बच्चे भी खा सकें और साथ में सिंपल से राइस बना लो। तो बस मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी और साथ में मैंने राइस वग़ैरह बनाए और इतनी कोई जल्दी थी ना, गर्मी भी बहुत थी, तो मुझे शूटिंग करने का बिल्कुल भी ज़हन में ख़्याल ही नहीं आया। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और फिर यहाँ पे फटाफट से हम लोग पहुँच गए। घर के करीब इतना ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता होगा बाइक पर। तो यहाँ पर खैर पानी तो खैर गंदा-गंदा ही था, लेकिन जगह बहुत प्यारी खुली-खुली थी। और वो देखिए सामने और भी फैमिलीज़ आई हुई थी और मर्द भी थे, तो इस वजह से फिर हम लोग ना इधर कोने में आके बैठ गए। लेकिन ये था कि अभी जो है वो थोड़ी-थोड़ी गर्मी थी ना, हवा नहीं चल रही थी। तो थोड़ी देर बाद कुछ ही देर बाद जो है वो फिर हवा चलने लगी और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी और ज़्यादा फैमिलीज़ आ गई थी। तो बस हम लोग इधर बैठ गए और वो सामने जो है ना दरिया था और साफ़-सुथरा पानी था। वहाँ से बोतल वग़ैरह हमने पानी पीने के लिए भर के ले आए थे, लेकिन अफ़सोस कि हम वहाँ पे जा नहीं सके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्द थे, तो इस वजह से फिर मैं उधर नहीं जा सकी। लेकिन यहाँ पर खूब एन्जॉय किया बच्चों ने, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि ना आज उनकी मम्मा उनके साथ थी। वैसे तो वो रोज़ ही जाते हैं बाबा के साथ, लेकिन आज उनकी मम्मा उनके साथ थी, तो फिर बच्चे बहुत ही, देखिए इनके चेहरे से खुशी झलक रही है। तो बच्चों को देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पर जो है रेहान की भी खुशी की इंतहा नहीं थी। ये सारे क्लिप्स ना मेरे हस्बैंड ने ही बनाए हैं। वहाँ पर जाकर पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया था, कुछ भी मुझसे शूट ही नहीं हुआ। मोबाइल में पता नहीं स्पेस नहीं थी या क्या मसला था। तो फिर उन्होंने मुझे ये क्लिप्स थोड़े-थोड़े बना के दिए। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर ना करूँ, तो मुझे थोड़े से क्लिप्स बना देना। तो यहाँ पर फिर हो गई थी शाम और हम लोगों ने फिर एन्जॉय की। अपने चावल हाथ पर खोल दिए थे और हल्ला बोल दिया था, बच्चों को इतनी भूख लग रही थी, तो उन्होंने चावल भी खाए माशाल्लाह से, फ्रेंच फ्राइज़ भी खाए और कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह भी पी और साथ में केचअप था, केचअप तो उनका फ़ेवरेट है, तो उन्होंने खूब एन्जॉय किया। तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक खड़ी की हुई थी अपने पास ही, तो इधर बैठ के बस गप्पे-शप्पे लगाते रहे और बच्चों की पिक्स वग़ैरह लेते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इधर टाइम स्पेंड किया। और जब अंधेरा हो गया तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर मैं शूटिंग नहीं कर सकती थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर बस उसके बाद जो है लाइट्स वग़ैरह जो हैं वो इधर-उधर सारी ऑन हो गई, जल गई थी। और लेकिन पता नहीं अंधेरे में भी लोग बैठे हुए थे। मुझे तो जब शाम की अज़ान होने लगती है, मैं घर से बाहर निकलूँ तो आपस की बात है, मुझे तो वहशत होने लगती है। मैं कहती हूँ बस मैं अब अपने घर जाऊँ ना। तो बस जैसे ही अंधेरा हुआ तो फिर हम लोग वापस घर आ गए और यहाँ पे जनाब हो गया नेक्स्ट डे और काम हो गए मेरे स्टार्ट। और ड्यूटी जो है मेरी स्टार्ट हो चुकी है। नमाज के बाद मैंने फिर से मशीन लगा ली थी क्योंकि ना गर्मी में कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और फिर हफ्ते में 2 दफ़ा लाज़मी जो है वो वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ। तो बस ये कपड़े-वपड़े मैं धोती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाया मैंने, नाश्ता वग़ैरह हमने किया। और आज मेरे काफ़ी ज़्यादा काम थे, थोड़ी-सी कुकिंग मुझे ज़्यादा करनी थी, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी उठ गई। और मशीन जब मैं जल्दी लगा लेती हूँ तो फिर बहुत अच्छे से सारे काम मेरे मैनेज हो जाते हैं। और बस उसके बाद मैंने झाड़ू वग़ैरह लगाया और घर तो कल मैंने धोया था ना, तो इस वजह से आज मेरा घर थोड़ा साफ़ ही था, इतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ी। तो बस यहाँ पर जो है मैं बना रही थी, मेरी कड़क सी चाय रेडी थी। और यहाँ पर ना ये मैंने हल्की आँच पे छोड़ी हुई थी, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क सा दिख रहा था, लेकिन बहुत मज़े की कड़क चाय थी आज। और साथ ही मैंने एक एग पड़ा हुआ था, उसका मैंने ऑमलेट बना लिया था, थोड़ा-सा सालन था। और बस यही था हमारा आज का नाश्ता। और जब तक मेरा ऑमलेट बनता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। काम कर के इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी और फिर मैंने आटा भी जो है वो गूँध के रख दिया था, तो इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया और खुद भी थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। और गोश्त निकाल के मैंने बाहर रख दिया था, मैंने कहा आज मैं ना इसका सालन बनाऊँगी।
तो बस सालन जो है मैं वो क्या बनाती हूँ, आज ना मैं स्टू की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। स्टू बनाऊँगी और बहुत ही ईज़ी है, बस सिंपल, जैसे पुराने ज़माने में लोग सारा कुछ इकट्ठा डाल के तो बना लेते थे सालन गोश्त का, वैसे ही सालन होता है, लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो गया, स्टू हो गया है ना ये। तो हम बस यही आज मैं बनाऊँगी। तो कपड़े जब तार पे ऐसे धुल के धो के डाल दिए जाए ना, तो फिर बड़ा ही सुकून मिलता है। और बस उसके बाद मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर से आ गई मैं किचन में। यहाँ पर मैंने जो है कुकर के अंदर गोश्त डाला है और उसके ऊपर जो है मैं सारा कुछ काट के डाल दूँगी। जैसे कि अभी मैं टमाटर काट के डाल रही हूँ रफली, और उसके बाद जो है प्याज काट के डाल दूँगी, और 2-3 हरी मिर्चें वो मैंने डाल दी, एक काट दी थी और बाकी साबुत ही डाल दी थी। और मेरे पास लहसुन फ्रीज़ किया हुआ था साबुत ना, तो वो मैं डालूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था ऐसे साबुत ही, तो बस वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं 2 मग भर के इसे पानी के डाल दूँगी और सारे जो मसाले होते हैं वो डालूँगी। और इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं वो बस अपने हिसाब से आप लोग डाल लीजिए, जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से ना। तो साथ ही मैंने चावल जो है वो ग्राइंड करके तो इनको भिगो के रख दिया था। आज मैं बनाऊँगी जी खीर, स्वीट डिश भी साथ होगी, तो इस वजह से चावलों को मैंने ना पहले ही ग्राइंड करके तो फिर उनको भिगो के धो के तो साइड पे रख दिया था। बस यहाँ पर जो है घी भी मैंने साथ ही डाल दिया था इसके अंदर। घी नहीं, ऑयल डालती हूँ मैं सालन में, और घी जो हम पराठों के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस इसको मैं सीटी लगा के आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जब तक वो गलता है तो हम कर लेते हैं लौकी, जो मैंने हाफ़ छोड़ी थी ना कल, तो उसकी मैं खीर बना रही हूँ, तो उसको मैं कश कर रही हूँ। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और यहाँ पे सालन जो है वो गोश्त जो है उसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी थी, लेकिन मुझे ये डर होता है ना कुकर में कि कहीं गोश्त मेरे लग ना जाए, तो मैं खामखा उसे 15-20 मिनट के बाद ना खोल के देखती होती हूँ। तो बस यहाँ पर उस टाइम ना दोबारा मैंने इसको छोड़ दिया था चूल्हे के ऊपर पकने के लिए, और अब ये अच्छे से गल चुका है और इसकी भुनाई भी आ चुका है। अब मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी और इतने मज़े का लग रहा है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से खा लें, बस रेडी है। लेकिन मैंने ना थोड़ा सा शोरबा बनाना था, क्योंकि बच्चों को ना शोरबा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पर मैं खीर मैंने रख दी है, क्योंकि इसको तकरीबन 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। भले चावल ग्राइंड हो, लेकिन मैं उनको ना अच्छे से पकाती हूँ, फिर जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही डाल दिया, दूध, थोड़ा पानी और लौकी जो कश की थी वो, और साथ में जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो डाल दिए। और बस इसके साथ ही थोड़ा सा ये जब गर्म हो जाएंगी ना, तो मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सालन की लुक आप लोगों को दिखा रही थी, और थोड़ा सा गोश्त मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसा गला है। बस इतना मज़े का ये गला था, बिल्कुल देखिए हाथ लगाने से टूट रहा था ना। तो हम सबको ये ऐसा गोश्त गला हुआ अच्छा लगता है। इस तरह जब गोश्त गलता है ना, उसका सालन और शोरबा बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने मीठे के अंदर डाल दूँगी चीनी। बस जितनी चेक कर लेती हूँ, मैं टेस्ट कर लेती हूँ, जितनी नॉर्मल सी मैं चीनी इसमें डालूँगी। और बस इसको मिक्स करूँगी ताकि शुगर जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाए। तो बस इसको मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे ना पकने के लिए छोड़ दिया था। काफ़ी टाइम तक ये पकती रही। जब दोनों चीज़ें गल गई तो मैशर की मदद से ना मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये सारा कुछ यकजान हो जाएगा। मुझे खीर ऐसी अच्छी लगती है, इस तरह वाली मुझे अच्छी नहीं लगती जो दूध अलग हो और चावल अलग हों, तो इस तरह की मुझे नहीं पसंद ना। तो इस वजह से मैं फिर इसको मैश कर लेती हूँ। और बहुत ही मज़े की बनी थी। इसको मैंने पानी के अंदर रख दिया है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। फिर इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग लौकी नहीं खाते सालन में, तो इस तरह से खीर में खा लेंगे। तो चलिए जी, आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।